बातचीत नहीं। प्लीज शांत रहे। कैमरा कोई मूव करता है क्या हर क्लास में? मैथ्स की क्लास भी तो हुई थी अभी। तो फोकस कैसे बिगड़ जाता है? हाँ, अच्छा। ठीक है भाई, ऑल इज वेल। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। चलिए भाई, स्टार्ट करें। होमवर्क कंप्लीट हो गया है सभी का? क्या बात है, बच्चे सुधर गए हैं। माहौल सेट है एकदम। ठीक है, तो पहले पढ़ाई करेंगे फिर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो कल बात चल रही थी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। हमने एक बात ऑब्जर्व करी, इंटरनल फोर्सेस का मतलब यहां पर है वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन। क्या चर्चा हो चुकी है जनाब? तो हमने देखा कि वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन को इतना लंबा स्टेटमेंट क्यों बोले, आलसी लोग हैं, तो इसी को बोल सकते हैं टोटल वर्क डन। क्या बोल सकते हैं? टोटल वर्क डन। हमने देखा कि जो टोटल वर्क डन था जनाब, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दूसरे के रिलेटिव कितना हुआ है। क्या ये बात याद आ रही है? और एक और बात समझ में आ गई थी कि टोटल वर्क दुनिया के हर फ्रेम से क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? मतलब वर्क डन बाय एक्शन फ्रेम पे डिपेंड करता है, हम कहेंगे हाँ करता है। क्या वर्क डन बाय रिएक्शन फ्रेम पे डिपेंड करता है? हम कहेंगे करता है। लेकिन अगर जनाब कोई पूछ ले आपसे कि वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन दुनिया के किसी भी फ्रेम से देखें, चाहे उड़ते हुए गुब्बारे से देखें, चाहे चलती हुई लिफ्ट से देखें, चाहे ट्रेन से देखें, चाहे प्लेन से देखें, या दुनिया के किसी भी फ्रेम से टोटल वर्क डन क्या सेम आएगा? फिर इसके बाद हमने चर्चा करी टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स की। मैं इस पर सवाल तो आपको पहले करा चुका था, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया था, और वो प्रूफ हमें कल मिला कि अगर क्या, अगर हमारे पास रस्सी ऐसी है जिसकी लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते, तो पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू, और ऐसे नॉर्मल का भी क्या था? जीरो। क्या याद है भाई? उसी तरीके से अगर जनाब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, आपको एक बात तो शायद पता होगी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब दो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही हो या ना हो रही हो। ना हो रही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है और इस सिस्टम पर हमने एक फोर्स लगाया और इसको आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाली सरफेस को हमने मान लिया क्या? स्मूथ। तो डेफिनेटली ये दोनों ब्लॉक एक साथ आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है? स्टैटिक।
तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल 1 ऊपर कंसिडर कर लूं और एक पार्टिकल 2 नीचे कंसिडर करूं, 2 1 से पूछे और भाई तेरे क्या हाल है, तो वही कहेगा जो तेरे हाल है। क्या ये दोनों एक दूसरे को देख पा रहे होंगे? क्या सहमत हो मेरे भाई? मतलब 1 को 2 हमेशा उसी के ऊपर दिखाई देगा या नहीं देगा? इनके बीच में कभी भी दूरियां ना बढ़ेंगी ना घटेंगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बेटा? वो वाली बॉन्डिंग नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसके लिए तुम्हें आईआईटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो स्टैटिक लग रहा है। क्या लग रहा है जनाब? स्टैटिक लग रहा है, और दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बात बताओ, ए वाले पर, कौन से वाले पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? कितने लोग कहते हैं पीछे लगेगा? अरे फ्रिक्शन ही है जो ए को चला रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, मान लो वो F1 लग रहा है, क्या वो आगे लगेगा? मान लो ये ब्लॉक आगे चला गया 5 मीटर, कितना चला गया? तो एक बात बताना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि F1 का वर्क कितना होगा, क्या मैं F1 इंटू 5 लिख सकता हूं? क्या बात है, गजब भाई। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। यहाँ पर जेई एडवांस का सन की बुड्ढा बहुत सवाल पूछ सकता है भाई। शौक उसके बड़े बड़े हैं, फंडामेंटल चीजों को पकड़ता है, क्योंकि वहां पता है कि लोग वीक हैं। क्या देखना, बी पे हमने तो फोर्स आगे लगाया है, हमारा वाला फोर्स, लेकिन मैंने सुना कि इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो न्यूटन सर बता के गए थे कि इस पे पीछे लगेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड। एक बात बताओ, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो क्या ये भी इसका साथ निभाएगा? क्या ये भी 5 मीटर ही आगे जाएगा? तो एक बात बता दो जल्दी से जनाब कि इस पे जो F1 का वर्क है वो कितना होगा? माइनस, जितना इसका पॉजिटिव क्या उतना इसका नेगेटिव। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। ये F1 जो है जनाब, ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। तो गारंटी है कि पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क क्या आएगा? 0 आएगा। इस केस में या ऑलवेज? ऑलवेज 0 है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या किसी एक ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कर सकता है? हम कहेंगे हाँ कर सकता है। क्या किसी एक ब्लॉक पर नेगेटिव कर सकता है? हम कहेंगे कर सकता है। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, मां कसम हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा भाई। क्या ये बात याद रहेगी? यहां पर F1 क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या था? स्टैटिक। इसी तरीके से आपको एक और स्टेटमेंट याद होगा, यहां पे नो स्लिपिंग। यहां पे क्या था? नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। अब मैं जो अगली चर्चा करने जा रहा हूं, मान लो ऐसा हो जाए कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाए। थोड़ा सा बड़े बना देते हैं। ये रहा ए ब्लॉक और ये रहा आपका बी ब्लॉक। ठीक है, इस पे हमने फोर्स आगे लगाया और फोर्स इतना ज्यादा लगाया कि ये दोनों साथ साथ नहीं चल पा रहे। ठीक है, समझ में आ रही है सिचुएशन कैसी है? लाओ भाई कोई शीट वीट है कुछ, दो कॉपी वॉपी कुछ है तुम्हारे पास? लाओ शीट ले, कॉपी तो रख लो, कॉपी में तो लिखोगे। जैसे ये रहा, मान लो ये रहा नीचे वाला बी ब्लॉक, इसके ऊपर रखा है ये ब्लॉक। क्या देख पा रहे हो? हम इस ब्लॉक को मूव कर रहे हैं, नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? नीचे वाले पे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नीचे वाले पे हमने फोर्स लगाया, ऊपर वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं? क्या लग रहा है? स्टैटिक। क्या लग रहा है? स्टैटिक। अब देखना जनाब, हमने नीचे वाले पे फोर्स बढ़ा दिया। क्या कर दिया? फोर्स बढ़ा दिया। एकदम से जैसे ही फोर्स बढ़ाया, ये भी आगे गया, ऊपर वाला भी आगे गया, लेकिन नीचे वाला बहुत तेजी से गया, ऊपर वाला उतनी तेजी से नहीं गया, क्योंकि फ्रिक्शन की इतनी औकात नहीं थी कि दोनों को साथ साथ चला पाए। तो इनके बीच में स्लिपिंग हो गई। इनके बीच में क्या हो गई? स्लिपिंग हो गई। स्लिपिंग होगी तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा। वंडरफुल। तो ध्यान से देखना, कुछ वैसी सिचुएशन है, अभी बोल सकते हैं यहाँ पे स्लिपिंग अकर्स। अगर स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक। अब देखना, ये है t बराबर 0 की कहानी जो कि मैंने आपको दिखाई थी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ये इधर पहुंच गया, ये भी आगे गया, लेकिन ये उतना आगे नहीं जा पाया, तो ये थोड़ा सा उसके रिलेटिव क्या रह गया? पीछे। अगर यहाँ पे कोई 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो 2 और 1 साथ साथ चल रहे होते या एक दूसरे को धोखा दे दिया?
टू तो तेजी से आगे निकल गया भाई, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहा था, सेलेक्ट हो गया भाई, है ना। उसके तो एफर्ट्स लगातार चल रहे थे, टू तो आगे चला गया भाई, लेकिन बेचारा वन रजनीगंधा खाते ही रह गया। क्या वन थोड़ा पीछे रह गया या नहीं रह गया? क्या आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? तो जरा जनाब ध्यान से देखना, इस समय इनके बीच में स्लिपिंग हुई है, और मान लो कि ये वाला जो है, ये कितना आगे गया, सपोज L1 कितना आगे गया, L1, ठीक है, और ये इसके रिलेटिव कितना पीछे आया, L2, ठीक। अगर मैं आपसे ये पूछूं बी ब्लॉक पर, किस पर, बी ब्लॉक पर फ्रिक्शन का वर्क कितना हुआ, एक बात बताना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाँ, क्या L1 है? इस पे बी वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे, पीछे, तो इस पे वर्क डन क्या लिखूंगा, F1 इंटू L1। क्या ये बात समझ आ गया? अगर मैं एक ही बात करूं, एक ही बात, किसकी बात करूं, एक ही, जरा ए को ध्यान से देखना, ठीक है। क्या ग्राउंड से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ए L1 आगे गया, L1 आगे गया लेकिन L2, तो ग्राउंड से देखने वाले को क्या लगेगा, L1 माइनस L2। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में फ्रिक्शन का जो वर्क हुआ होगा वो F1 इंटू L1 माइनस L2 हुआ होगा। क्या ये समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क बता दो फ्रिक्शन का, क्या इन दोनों को जोड़ दोगे? जैसे इन दोनों को जोड़ोगे F1 L1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, क्या ये दिखाई दे रहा है? तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे सामने ये टर्म आया कितना, और ये आना भी था। ये मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख करके दिखाया, लेकिन आज के बाद हम इस तरीके से कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो टोटल वर्क डन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, या टोटल वर्क डन किसी भी इंटरनल फोर्स का, वो कल तो बताया था फोर्स इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, बी के रिलेटिव ए कितना चला है, तो सीधे मल्टीप्लाई करो ना। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? उस दिन मैंने आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निकाल के दिखाया था, और मैंने कहा था नेगेटिव आ रहा है, याद है? और मैंने कहा था हमेशा आएगा, ये भी बात याद है? तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्यों हमेशा आएगा, मैंने कहा था जब सही वक्त आएगा तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। क्या वो वक्त आ चुका है? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क एक ब्लॉक पर क्या हुआ, नेगेटिव, क्या हुआ, एक पर क्या हुआ, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से हमेशा ज्यादा आएगा। नहीं आ रही गरीबों समझ में? ये ओवरऑल टर्म जो गरीबों दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नेगेटिव। ये बस समझाने के लिए आपके सामने ऐसा डायग्राम बना दिया है। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि आज के बाद अगर टोटल वर्क लिखना हो काइनेटिक फ्रिक्शन का, यहां तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जाकर के जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे होंगे, वहां पे जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे पूरे सिस्टम पर, तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम, वहां पर डायरेक्टली लिखेंगे कैसे, फोर्स इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या लग रहा है, कुछ समझ आया? तो जरा ध्यान से लिख लेना इसको, L2 यहां पर क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, नोट डाउन दिस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं है तो फटाफट नोट डाउन करें इसे। टाइम तो आजकल बहुत फ्री मिलता होगा तुम्हें, नहीं मिल रहा? क्यों भाई? 3 क्लास हो गई तो होमवर्क तो ज्यादा नहीं रहता होगा ना? बहुत ज्यादा रहता है। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? करें फटाफट।
अब आपको प्रूव, तो लिखो एक स्टेटमेंट फटाफट, फिर से रिपीट करवाऊंगा, फिर से लिखवाऊंगा जिससे याद रहे हमेशा। द टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, the total work done by static friction on the whole system will always be equal to 0. On the whole system will always be equal to 0. Next point, the total work done by kinetic friction, the total work done by the kinetic friction on the whole system will always be negative. देखिएगा भाई, और भाई क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट 1% भी नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर। ये जो कुछ भी पढ़ाया है इसका कहाँ पे यूज आएगा वो अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, लेकिन अभी तक आपने जितने भी सवाल किए हैं उन सवालों में आपने देखा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप जिसके ऊपर लगाते थे वो एक पार्टिकल होता था। क्या होता था? एक पार्टिकल। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टेटमेंट में जनाब कोई भी फर्क नहीं है, स्टेटमेंट में जनाब कोई भी फर्क नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट सभी लोग एक साथ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जल्दी बताओ क्या होता है भाई? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन, अब तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते थे तो इंडिविजुअल एक पार्टिकल की लिख देते थे। मान लो आज सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, मान लो 3 पार्टिकल हैं, तो क्या हम चेंज नहीं लिख पाएंगे क्या? तो भी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? इंडिविजुअली हर पार्टिकल को पकड़ पकड़ के पूछो, भाई तेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, भाई तेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबकी इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के पूछ लो, सबको जोड़ दो, क्या इनिशियल आ जाएगी? ऐसी सबकी क्या आ जाएगी? फाइनल आ जाएगी। और सबको जोड़ देंगे, क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। नहीं आया समझ? हम सीधे यहाँ क्वेश्चन पे अटैक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके के हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करके पता करेंगे कि क्या करना है। देखिएगा एक बहुत सिंपल सा सस्ता सा सवाल आपके सामने। ये एक एडवुड मशीन है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक क्या है? बी। क्वेश्चन लिखना, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड speed of the blocks, find the speed of the blocks when it is displaced by 5 meter, when it is displaced by 5 meter। देखिएगा इधर, ये सवाल सभी को करना आता है, इसमें ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं आती हो। आपसे क्या पूछा गया, क्या ये बात समझ आ रही है? आपसे ये पूछा गया है कि जब ये 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा, लॉजिकली बताना कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5 मीटर नीचे जाएगा? जितना ये नीचे गया क्या उतना ही ये ऊपर जाएगा? ये बात किसी को कोई तकलीफ? तो लोगों ने पूछा कि जब ये 5 मीटर नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बता दो। तो एक तो वो तरीका है जो आज तक हम फॉलो करते हुए आए हैं, वो तरीका क्या है? एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या निकाल लो जनाब? एक्सेलरेशन निकाल लो। मेरे को लगता है एक्सेलरेशन तो सभी को निकालना आता हो। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम वहां पे लगा देंगे v² बराबर u² प्लस 2as। क्या उस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है? तो आज वो वाला मेथड हम नहीं देख रहे, उस मेथड से आज तक सॉल्व करते हुए आए हैं। आज हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ने के बाद चीजें हमारे लिए, या जनाब हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिक्स है वो हमारे लिए और भी आसान हो जाती है। कैसे देखें, मैंने कहा कि हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम किसी एक ब्लॉक पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं किसी एक ब्लॉक की बात करूं, मान लो ए ब्लॉक की बात कर रहा हूं, इस पे कितने फोर्स हैं, कौन कौन, एमजीआर टेंशन। तो मुझे यहां पर अगर इस ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जनाब वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, और अगर वर्क डन बाय टेंशन निकालना है क्या तुम्हें टेंशन फोर्स भी निकालना पड़ेगा। पहले टेंशन फोर्स निकालो फिर उसका वर्क निकाल लो, बड़ी मेहनत का काम है, हम तो वैसे ही बहुत आलसी हैं। क्या समझ में आ रहा है भाई? हमने कहा नहीं नहीं भाई कोई और तरीका बताओ, ये तो बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, हमने कहा एक काम करो, बोला क्या, हमने कहा इस पूरे सिस्टम पर एक साथ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। लोगों ने कहा क्यों, मैंने कहा फायदा है भाई, टेंशन का वर्क पूरे सिस्टम पे टोटल कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले देख करके आए या नहीं आए, टेंशन फोर्स जितना इस पर जनाब पॉजिटिव वर्क करेगा क्या उतना ही इस पर नेगेटिव वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पर एक साथ लगा दूं, सिस्टम का मतलब कौन है, तो मुझे वहां पे टेंशन का वर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा देखेंगे जरा ध्यान से, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ए प्लस बी की बात कर रहे हैं तो ये वाला टर्म ग्रेविटी का वर्क, बी केयरफुल। अब ग्रेविटी का वर्क एक ब्लॉक पे होगा या दोनों पे होगा, एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर। एक बात बताओ, इस पे फोर्स नीचे माँ का कितना लग रहा है और इस पे कितना लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, अगर ग्रेविटी का वर्क इस वाले ब्लॉक पे देखना चाह रहे हो तो इस पे फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, 20 × 5, 20 × 5 माइनस के 100। गरीबों को समझ आया? लग नहीं रहा है समझ आ रहा है। एक बात बताना, बी वाले ब्लॉक पर 30, क्या mg नीचे है, क्या ये 5 है, या 30 × 5 कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, 30 × 5 कितना, this is the work done by gravity on block A and this is the work done by gravity on the block B। क्या इसको लिखने में तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्या? वो तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना धीरे धीरे कर रहा हूं, अगर तुम्हारे सामने ये सवाल आ जाता तो तुम्हें कितने समय लगता, 10 सेकंड इतना, अबे देखते ही हो जाता है या नहीं हो जाता, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी एक ब्लॉक की आएगी या दोनों की आएगी, तो जरा ध्यान से देखना, इसकी एनर्जी लिखनी है हाफ m into v square plus half 3 into v square. This is the final kinetic energy. This is the final. दोनों की स्पीड अभी सेम है, दोनों की स्पीड अभी क्या है सेम, माइनस इनिशियल, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। क्या हो गया, इस इक्वेशन को लिखने में क्या तुम्हें 2 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगा? एक बात बताओ, इस इक्वेशन को लिखने के लिए क्या तुम्हें कोई ऐसा टर्म है जो पहले से फाइंड करना पड़ा, क्या तुम्हें टेंशन निकालनी पड़ी क्या? पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का फायदा क्या है, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन के बिना ही हमारा काम चल जाएगा। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हायर इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी? यस सर। क्या सॉल्व हो गया क्या भाई? तो आंसर बता दो फटाफट से। 2√, यही आ रहा है क्या? वंडरफुल। देखो ये पहला सवाल था तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें समझ आ गया है, क्या ये बात सच है क्या? तो मैंने सुना है कि इसके बाद अगले सारे सवाल तुम खुद कर दोगे। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। यहाँ पे आपके सामने 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है ए जिसका मास है बेटा 2 kg,
और एक ब्लॉक है बी जिसका मास है कितना 6 kg। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओके वंडरफुल। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर। कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 मीटर। ठीक, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द speed of the block A and B, speed of the block A and B when the block B is displaced by 2 meter, when the block B is displaced by 2 meter, system is released from the rest, system is released from the rest। समय शुरू होता है आपका अब, 2 मिनट का समय है, सॉल्व करें। अच्छा सेम आ रहा है। इस सवाल में जल्दबाजी में कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, सो वी केयरफुल अबाउट इट। जिस नहीं नहीं 1 मिनट तक कोई आंसर नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। सभी लोग निकाल लें, ठीक है, फटाफट, सभी को वक्त दिया गया है, निकाल लें। क्या आ रहा है? लास्ट 30 सेकेंड्स, क्विक। बहुत सारे आंसर्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में इस समय। देखो एक्चुअली मुझे तो आंसर्स नहीं पता, मैं तो ऑन द स्पॉट डेटा सेट कर देता हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि जो इससे पहले कभी डेटा लिया हो वो यही हो, है ना। तो आंसर्स तो आप लोग बताएंगे। √10, ओके ओके। सभी आंसर्स देखो, आंसर आना चाहिए, चाहे वो √10 आए, चाहे √40 आए, चाहे 2 आए, चाहे √5। आंसर सही है या गलत है उससे ज्यादा जरूरी है कि आंसर आना चाहिए। और नहीं आ रहा तो कुछ भी बोल दो जो तुम्हारा फेवरेट नंबर है, क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, यही जीवन है। मतलब मैं ये चाहता हूं सभी लोग अटेम्प्ट कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सही आंसर निकाला हो, मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है। ऑनलाइन निकाल चुके हैं भाई, और ताली बानियों, निकाल चुके हैं भाई साहब। कुछ लोगों का √40/7 आ रहा है। ओके ओके, लेट्स सी, देखते हैं। चलिए, समय समाप्त। शांत। ए, तेरा ध्यान किधर है भाई? तेरा हीरो इधर है। सबसे पहला सवाल, अगर ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो ये 2 मीटर ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा 4 मीटर। कुछ लोगों ने कहा सर ये आपको कैसे पता चल जाता है देख करके? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेन। कौन सा कंस्ट्रेन? जिन लोगों को स्ट्राइक नहीं कर रहा है उन गरीब भाई बंधुओं को ऐसे बताया जा सकता है, मान लो यहाँ टेंशन टी 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 टू टी, कुछ नहीं टूटा बे, फ्रूटी फ्रूटी कर रहे हैं, नहीं मिलेगी बेटा, तुम गरीबी में रहोगे तुम। समेशन ऑफ टी डॉट एक्स बराबर क्या? 0। क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पड़ा है? मान लो हमें नहीं पता है कितना ऊपर गया है, हमने मान लिया है y ऊपर गया है। कितना ऊपर गया है? y। टेंशन कितनी है? t इंटू y। ठीक है भाई, दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन। ये कहां गया है? नीचे। टेंशन कहां है? ऊपर। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो प्लस या माइनस? टेंशन कितनी? 2t। डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 बराबर 0। टी से टी देखना वही आ रहा है जो मैंने बोला था। ओके वंडरफुल। क्या यहां तक किसी गरीब भाई बंधु को कोई तकलीफ?
तो इसका मतलब जनाब ये हो गया कि 2 मीटर नीचे आने के बाद अगर इसकी स्पीड v हुई तो इसकी स्पीड 2v होगी, क्योंकि जितने समय में ये 2 मीटर नीचे गया है उतने समय में ये 4 मीटर ऊपर गया है। तो उस इंस्टेंट पर अगर इसकी स्पीड v है तो क्या मैं इसकी डबल बोल सकता हूं? चलिए अब शुरू होगा तांडव। वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगाएं, ए पर या बी पर? क्या पूरे सिस्टम पे लगाएं? व्हाट इज द बेनिफिट? पूरे सिस्टम पे लगाने का बेनिफिट बता दो जल्दी। टेंशन का वर्क क्या हो जाएगा? 0। इस पर धरती माँ का कितना प्यार है, इसके पास 20, इस पर वर्क पॉजिटिव होगा। क्या समझ आ रहा है? 60 इंटू 2 120। इस पर जरा ध्यान से देखना, जल्दी करेंगे भाई। धरती माँ का प्यार नीचे लेकिन गया कहां है? ऊपर। तो 20 इंटू 4 प्लस के माइनस के? 20 इंटू 4 होता है 80, क्या माइनस के 80 लिख दूं? नहीं आया समझ? और कोई है जो वर्क कर रहा है? क्यों, टेंशन कहां गई? वो 0। वंडरफुल। अब आते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल क्या थी? 0। बस बस समझ गए बेटा, ये v नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? मैं वही सोचा था जनता सो कैसे गई भाई। ये समझ में आया क्या? क्या? हाँ सॉरी, ये तो ठीक है। ये कह रहे हैं भाई साहब की वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं लेंगे। क्या इस बात का कोई सेंस है क्या? ये काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, तुम्हारा मन है तो माइनस वी लिख लो, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। और हम लोग तो लाइफ में वैसे भी क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव चीजों पे तो हम वैसे भी ध्यान नहीं देते। भाई साहब अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी हायर लेवल की मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी। 40 बराबर मेरे हिसाब से आ रहा है 7v स्क्वायर। क्यों भैया, 5 कैसे आ रहा था? तो यहां से ये वैल्यू आती है √40/7। लेकिन बेटा ये किसकी है? v की है। अभी वहां पे आपको a की पूछी जाएगी, तुम्हारा आंसर निकल के आएगा ये, पहला ऑप्शन दिया होगा ये। जय माता दी, आगे बढ़ गए। सवाल कितने आसान पूछे, मैच कराया, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। क्या बात है, आंसर की गलत है आज तो। अगर a की निकालनी हो तो a की क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। सच सच बता देना बेटा, किन लोगों का सही था? देखा, बस फैल गए रायते की तरह। क्या गलती हुई थी? देखो मैं बता रहा हूं, 2 जगह गलती करते हैं। सर ने बताया था वो 5 मीटर नीचे गया तो 5 ऊपर गया, तो ये 2 नीचे गया तो ये 2 ऊपर गया। पहली गलती है ना। दूसरी गलती, अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी भी स्पीड v है। दूसरी गलती, क्या इस तरह की गलतियां जीवन में दोबारा कभी होंगी? सवाल बहुत आसान है लेकिन गलती हो सकती है, सो बी केयरफुल। इस तरीके के अगर सवाल आएंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि स्पीड में भी कंस्ट्रेन लगाना और डिस्प्लेसमेंट में भी कंस्ट्रेन लगाना। क्या कर पाओगे? मुझे लग रहा है अगला सवाल दिया जाए। अगला तो सही कर दोगे, क्या बेइज्जती कराओगे? तुमसे अच्छे तो ऑनलाइन वाले हैं, पहली बार में सही आंसर दे दिया था। चलो भाई देखते हैं इस बार गूगल। ना ना भाई, डेटा चेंज हो जाता है भाई। देखो भाई सवाल, देखो सवाल। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गरीब हैं। ये एक ब्लॉक है 2 kg का, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। क्या आप वो सरफेस देख पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, देखते रहो उसी को। एक 10 kg का ब्लॉक जो कि इस समय हवा में लटक रहा है, क्या ये भी देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। इनिशियली t बराबर 0 पे जब आप देख रहे हैं तो पूरा सिस्टम किस पर है? रेस्ट पर है। ये वाली सरफेस रफ है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.5। एकदम से सिस्टम को रिलीज किया
तो ये मूव करने लगा। क्या करने लगा? मूव करने लगा। तो कुछ समय बाद देखा गया कि ये वाला जो है वो नीचे चला गया 2 मीटर। कितना चला गया? 2 मीटर। क्वेश्चन लिखे हैं, समझ ही गए होंगे क्या पूछने वाले हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। 1 मिनट ज्यादा ले लेना, लेकिन इस बार सही निकाल देना, नहीं तो यहीं से कबूतर बना के पीछे उड़ा देंगे, बता दिया तुम्हें। करो करो। पांडा जी अगले सवाल का जवाब बताओ। मेरा सही था, तुमने 100 बार टाइप कर दिया। सॉल्व करो, सॉल्व। तुमसे तो मैं फिजिक्स के आंसर निकलवा ही लूंगा बेटा। करो करो, तकलीफ होती है ना खुद से लिखने में। प्लस माइनस बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 को अंदर ले जाके बताना कितना आ रहा है। रूट 160/9। लास्ट दोबारा चेक कर लो कैलकुलेशन, नहीं तो कबूतर बनने वाले हो तुम। इस बार भी गलती कर रहे हो। स्क्वायर रूट ऑफ 320/9। नहीं, मैंने तो ये बी की बताई है, वो उसका डबल होगा। और चलिए, कितने लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं? करो करो भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, ऐसे कैसे जेई निकलेगी। यस, टाइम्स अप, बस खत्म, टाटा, बाय बाय। बड़े तेजस्वी लोग हैं। कितने लोग सॉल्व कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं, गलत या सही वो जरूरी है। ये बीच वाली जो गैंग है, क्या ये गैंग ऑफ बासीपुरी है क्या? क्या कसम खा के आइए, एक भी सवाल का जवाब नहीं निकालेंगे भाई। सवालों का जवाब निकालो, चाहे सही आए चाहे गलत आए। डाउट है तो पूछो, पूछता तो हूं ना। अब देख, ये 2 मीटर नीचे गया, क्या ये 2 मीटर आगे जाएगा? बी केयरफुल। समझ आया? ये गलती तो नहीं हुई? अब यहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम ए पे लगाएं या बी पे लगाएं? आज के बाद याद रखना कि जब भी स्पीड पूछी जाए तो इससे पहले हमारे दिमाग में क्या थॉट आया करता था कि यार स्पीड पूछी है तो एक्सेलरेशन निकालूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं सोचूंगा। आज के बाद सोचूंगा कि अगर स्पीड पूछी है तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो टेंशन का वर्क पूरे सिस्टम पर 0। कौन कौन से फोर्स हैं जो वर्क करेंगे? ग्रेविटी और फ्रिक्शन, भूल मत जाना। तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं इज्जत के साथ तो ऐसे लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये वाला टर्म तो क्या हो गया? 0। ग्रेविटी का वर्क इस पे होगा, इस पे तो ग्रेविटी का वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ये धरती माँ का कितना प्यार, 100 इंटू 2, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या 200 लिख दें? ये तो गया फ्रिक्शन। अब देखना क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल। क्या नॉर्मल ऊपर लगेगा? क्या mg नीचे लगेगा? क्या नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है? क्या नॉर्मल mg के बराबर है? तो mg इंटू 0.5 करेंगे, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 10 आ गई। तो लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन का वर्क आ गया 10। अरे नालायक, को ये तो फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट क्या तुम्हारे चच्चा आके मल्टीप्लाई करेंगे? 10 इंटू 4। कितने लोगों ने 10 लिखा था? कसम से सही बोल देना, ये गलती तो नहीं होगी भाई।
वर्क डन लिखने जा रहे हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होगा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी है v, अगर इसकी v मानी है तो इसकी, बिल्लू एकदम से उछल के खड़े हो गए, कह रहे आपने इसकी v क्यों मानी है? मैंने कहा तुम बताओ। मैं इसकी v मानूंगा। मैंने कहा तुम अगर इसकी v मानोगे तो इसकी क्या मानोगे? v/2। क्या आंसर अलग आ जाएगा क्या? क्या आंसर तो सेम ही आएगा ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुमने किसको v माना है और किसको 2v या v/2 माना है। तो अगर अपन इसको v मानते हैं तो इसकी एनर्जी लिखेंगे हाफ 10 इंटू वी स्क्वायर, उसकी लिखेंगे हाफ 2 इंटू, अरे ओ कूलर इधर फोकस कर ले, नहीं आया समझ में? क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी है जनाब? इसके आगे सॉल्व करने के लिए तो आपको थोड़ी सी अपनी स्किल्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है 160 और ये कट जाता है। ठीक है ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा, वो तो तुम जानते हो। ये बी की स्पीड है, किसकी? बी की। कितने लोगों का सही था? इस बार तो काफी लोगों का सही था। अभी मैंने ये पूछा सही था, कितने लोगों का सही था? बस ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है। खत्म। क्या आगे बढ़े? क्या आज के बाद इस तरीके के सवाल तुम्हारे सामने आएंगे तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हो जाएंगे? अगर 2 की जगह 4 ब्लॉक दिए होते तो? कितने भी ब्लॉक दिए हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई भी तामझाम हो रहा हो, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्या तुम्हें बेनिफिट समझ में आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाने का क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट मिला कि टेंशन साइड में। इसी तरीके से मान लो अगर नॉर्मल होता, क्या होता? नॉर्मल होता तो पूरे सिस्टम पे नॉर्मल का टोटल वर्क क्या होता? 0। क्या आगे बढ़े? चलिए, थक तो नहीं गए भाई लोग? तैयार हो? चलो फिर। एक हेडिंग होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हेडिंग इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि किताबों में होती है, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ सवाल है। सर्कुलर मोशन तो हमने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल के हम क्वेश्चंस करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे क्योंकि हमें सब कुछ आता है। हमने सुना है हमारी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग चल रही। क्या ये अफवाह है? सही बात है, और सही रहना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन किस प्रोफाइल के होंगे। मान लो ये रही एक रस्सी, रस्सी में यहाँ पर एक लटका हुआ है पार्टिकल, इस रस्सी की लेंथ है L और ये है इनएक्सटेंसिबल। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। ये कौन है? स्ट्रिंग है। कौन है बेटा? स्ट्रिंग है। ठीक है, और हम इसको ऐसे वेलोसिटी दे मान लो, तो ये इस तरीके से घूमेगा नहीं घूमेगा? तो इसी मोशन को, जब सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब हम इसी प्रोफाइल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये रहा पॉइंट ए। हमने यहाँ पर इस पार्टिकल को, जिसका मास मान लेते हैं m है, कितना है? m मास का पार्टिकल, उसे इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी दी आगे की दिशा में जो है √gl। कितनी वेलोसिटी दी? √gl। जैसे ही वेलोसिटी मिलेगी ये आगे जाएगा, ये आगे मूव करता गया। सपोज कब तक आगे जाएगा? क्या जीवन भर चलता रहेगा? किसी एक पॉइंट पे जाएगा, वहां तक जाएगा जब तक इसके पास स्पीड है। जैसे इसकी स्पीड क्या हुई? 0, क्या रुकेगा? फिर ये वापस लौट के आएगा, फिर ये क्या लौट के आएगा? वापस। लेकिन मान लो ये जहां तक गया, ये एंगल है थीटा, ये क्या है? थीटा। क्वेश्चन लिखें फटाफट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा which string will make with vertical. Find the maximum value of theta which string will make with vertical. आपके लिए तो एक सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, मेरी शकल मत देखो।
सॉल्व करो इसको, है ना, सोच रहे हैं कि सर सॉल्व करेंगे इसे। यस, इसी से हुआ क्या, 60 डिग्री विल बी द आंसर। कितना एंगल आ रहा है, 60 डिग्री। चलिए समय समाप्त। बता रहा हूं, इज्जत के साथ सभी लोग देखेंगे और इसके बाद फिर आगे के सवाल आपको खुद करने होंगे, ठीक है भाई। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब भी इस तरीके का सवाल आए, वी विल ऑलवेज यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमें स्पीड के बारे में चर्चा करता है। किसके बारे में चर्चा करता है, स्पीड। जब ये मूव करते हुए जनाब यहां से यहां तक गया, क्या मूव करते हुए दिख रहा है? ये बात तो तय है कि जब ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, जीरो। क्योंकि अगर स्पीड जीरो नहीं है तो ये और आगे जाएगा और आगे जाएगा, जब तक जाएगा तब तक कि इसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। इस पॉइंट को बोला अपन ने ए, जहां से गया था, और इस पॉइंट को अपन ने क्या बोला, बी। क्या कोई तकलीफ? हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, कहां से कहां तक, ए से बी। यहां पर इस पार्टिकल को देखो अगर ध्यान से, तो इस पार्टिकल पे कितने फोर्स हैं? दो। फोर्स तो दो हैं, कौन कौन है? टेंशन ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। क्या इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स हैं या नहीं है? मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg बराबर क्या लिखूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो टेंशन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच का एंगल हमेशा क्या है, चाहे ये कहीं भी रहे। अगर इस पॉइंट पे होगा, क्या टेंशन इधर लग रही होगी? क्या डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है? क्या हर पॉइंट पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है? अरे है या नहीं है? अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो उसका वर्क क्या होता है? तो याद रखना इस बात को जनाब, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में टेंशन का वर्क, किसका वर्क, टेंशन का वर्क हमेशा वर्क डन बाय टेंशन विल ऑलवेज क्या आएगा, जीरो इन वर्टिकल सर। तो ये वाला टर्म तो क्या हो गया, जीरो। अगर आज के बाद ना लिखूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है। अब आते हैं ग्रेविटी के वर्क पर। किसके वर्क पर, ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क तुम्हें मैंने निकालना सिखाया था और ये बोला था कि जीवन में आगे तुम्हारे बहुत काम आएगा, लेकिन तुमने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। ग्रेविटी का वर्क जब भी हमें लिखना होता है, कहाँ कूद रहे हो बे, पीछे नाला है, कहाँ जाओगे कूद के, ठीक है ध्यान से देखो इधर। ग्रेविटी का वर्क लिखने के लिए क्या मुझे पार्टिकल के पाथ को जानना जरूरी है? क्या देखते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर गया या फिर कितना नीचे आया। क्या पहले वो यहां पे था, ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे था? क्या गरीबों को समझ में आ रहा है? क्या ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, अरे रस्सी की लेंथ तो एल ही होगी ना। क्या रस्सी की लेंथ ही बदल दें क्या? मैंने सुना है ये वाला एंगल थीटा है। तो एक बात बताना, ये ध्यान से देखना, ये मैथ्स है, ये क्या है, मैथ्स। अगर ये एल है तो ये कितना है? पहले ये जमीन से, सॉरी यहां से एल पर था, अब वो यहां से एल कॉस थीटा पे कितना ऊपर गया है, एल माइनस एल कॉस थीटा। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है? क्या सबको समझ आ गई? तो जरा ध्यान से देखना, ग्रेविटी का वर्क लिखने जा रहा हूं, माइनस के एम जी एच। माइनस क्यों लगाया, समझ आ गया होगा, क्योंकि कहां मूव किया है, ऊपर। एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर क्या होता है, चेंज इन, फाइनली रेस्ट पे आ गया तो फाइनल जीरो। इनिशियल यहां की काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है, स्क्वायर किया तो यार, क्या यहां तक समझ आ गया? अब भाई साहब यहां से तुम्हें सब कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा, एम जी एल, क्या ये सारे कट गए क्या? माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आ गया हाफ। अब ये मैथ्स है, इसके आगे तो मुझे भी नहीं आता, तो मैं भी नहीं आता,
भाई भाई एक जैसे, cos थीटा की वैल्यू हाफ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। क्यों नहीं हुआ भाई साहब? कुछ पूछना चाह रहे हो? क्या टफ था क्या सवाल? क्या अगर मैं ये हेडिंग नहीं डालता वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो भी हो जाता? क्या ये हेडिंग डालना जरूरी था क्या? नहीं था। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ जनाब, अभी तो ये पार्ट हुआ है। इसमें बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट? नहीं। अब उसने क्या पूछा, बी पार्ट नोट करेंगे फटाफट। इसका बी पार्ट, टेंशन फोर्स at point A and B. Tension force at point A and B. And the last C part, acceleration at point A and B. Acceleration at the point A and B. क्या पूछा जा रहा है? टेंशन। ये एक्चुअली में इसका क्वेश्चन ही नहीं है, सर्कल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सर्कल का। जरा ध्यान से देखना, क्या पॉइंट ए पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, नीचे क्या लग रहा है? mg। एक बात बताना, ये सभी को पता होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर अगर मैं पूछ लूं तो क्या लिखोगे? टेंशन माइनस mg। क्या ये m इंटू एसी के बराबर होगा? एक बात बताओ, एसी की वैल्यू तुम्हें पता है v स्क्वायर बाय आर, पक्का? क्या जहां पे स्पीड होगी, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एसी और एक एटी। तो इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं, एसी होगा बस, और एसी की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है? एल। तो ध्यान से देखना, एम इंटू एसी, और एसी की वैल्यू वी स्क्वायर बाय एल। क्या जनाब वी की वैल्यू पता है? रूट जीएल। कितनी है? रूट जीएल। अगर उस वैल्यू को पुट कर दूं तो ये कितना हो गया? जीएल। एल से एल कैंसिल। जल्दी बताओ टेंशन कितनी आ गई? क्या टफ है क्या? क्या सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? अब देखना, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या इधर टेंशन इधर लग रही है और mg किधर लग रहा है? नीचे। ये थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था, सर्कुलर मोशन में हमेशा फोर्सेस को दो डायरेक्शन में तोड़ते हैं, एक रेडियल और दूसरा टेंजेंशियल। क्या याद है? तो एक बात बताओ, अभी टेंशन का कंपोनेंट करें या mg का? टेंशन का या mg का? क्या ये समझ में आ रहा है भाई? तो एक बात बताना, ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60, ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60। ओ भाई, क्या कुछ समझ में आया है? तो जरा ध्यान से देखना, mg का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा। इस पॉइंट पे स्पीड क्या है? लिखने का तरीका तो ये है, दिस सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है? T। बाहर की तरफ कौन है? इक्वेशन क्या लिखूंगा जल्दी बताना, टेंशन माइनस एम जी कॉस 60 बराबर m इंटू एसी। लेकिन एसी क्या है? क्यों एसी क्यों जीरो है? क्या एसी बंद है इसलिए जीरो है? क्यों जीरो है बे? क्योंकि इस पॉइंट पे स्पीड क्या है? जीरो। तो क्या बोल सकते हैं, एसी जीरो होगा। तो यहाँ पे बताओ बी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं आया समझ? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है ये सब पढ़ चुके हैं? बहुत बढ़िया। ये था बी पार्ट। सी पार्ट तो मुझे लगता है यही खत्म हो गया है। देखो इस पॉइंट पर जब होगा, इस वाले पॉइंट पर, तो उसके पास 80 नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? क्यों? क्योंकि अभी टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्या ये वाला डायरेक्शन टेंजेंशियल है? क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, होगा तो सिर्फ कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल। क्या तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता सकते हो? वो तो सबको पता है, क्या वी स्क्वायर बाय आर। क्या वी की वैल्यू पता है? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि जनाब यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है जो कि एसी है, और एसी की वैल्यू है वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए जो कि है रूट जीएल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एसी की वैल्यू कितनी आ गई? जी।
नहीं आया समझ? मतलब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन? नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? अबे ऊपर होगा बे, कवाड़ी है क्या बिल्कुल ही नालायक? एसी हमेशा कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। नीचे या ऊपर? कहां होगा? ऑफ। यहां पर एसी की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? वेलोसिटी क्या है? 0। एसी देखना है तो वी देख लो। एटी देखना है। एक बात बताओ, एमजी का ये वाला कंपोनेंट तो इधर आ गया, लेकिन एमजी का एक कंपोनेंट तो रह गया ना मेरे भाई। ये वाला कौन सा है? एमजी साइन। ये क्या एटी प्रोवाइड करेगा? तो जल्दी से बताना यहाँ क्या लिखोगे इज्जत के साथ? mg साइन 60 बराबर क्या लिखोगे? m इंटू 80। क्या 80 की वैल्यू आ गई? √3g/2। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पर? एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और इस पॉइंट पे उसके पास सेंट्रीपिटल होगा। इसमें ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें याद करनी पड़े? ये तो लॉजिक है, ये तो थीम से ही समझ में आ रहा है देख करके। क्या कुछ याद करने वाला है क्या इसमें? नोट डाउन दिस। इस पॉइंट पर नीचे वाले भाई ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पे 80 क्यों 0 है? कौन बताएगा भाई? एक्सलेशन किसकी वजह से होता है? जब कोई फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में तभी तो एक्सलेशन होगा भाई। या देखना, क्या टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है? क्या एमजी सेंटर से अवे लग रही है? कोई है जो इस डायरेक्शन में है? दो ही फोर्स हैं, टेंशन और। क्या एमजी का कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसलिए 0 है। समझ आया भाई? ठीक। अब तो कोई भी कर लोगे। क्यों आया? अबे दिया है क्वेश्चन में। कौन सा वाला ले रहा है? लेवल बढ़ाओ भाई, लेवल बढ़ाओ। ये देसी का असर है भाई। ये पूछे रूट जीएल कैसे आया? भाई कैसे आया भाई? ये तो क्वेश्चन में गिवन था। ये दिया था या नहीं दिया था? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बचपन से ऐसे हो या अभी यहाँ आके हो गए हो? गजब बेइज्जती है। क्या आगे अब तो सारे सवाल कर दोगे? देखो आपको बता दूं, पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिर्फ दो इक्वेशंस है। एक वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैंने सुना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। सही सुना है क्या? और दूसरा ये नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। पूरा टॉपिक इसी पे चलेगा। बस अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इक्वेशन लगानी होंगी, लेकिन पूरा टॉपिक इसी पे चलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो अभी देखते हैं समझ क्या आ रहा है तुम्हें। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। थक तो नहीं गए भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? इस बार नहीं दी है वेलोसिटी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट so that string becomes a horizontal. So that the string becomes a horizontal. स्ट्रिंग का मतलब रस्सी। ऐसे क्या देख रहे हो? क्वेश्चन रिपीट कर दें? बट इस पॉइंट पर ये ऐसा है भाई, ये लटक रहा है ये ऐसे पार्टिकल। पूछा जा रहा है इसको मिनिमम वेलोसिटी क्या दें कि ये ऐसे ऐसे हो जाए। रस्सी कैसे हो जाए? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब समझ रहे हो? यहां तक पहुंच जाए। निकालो निकालो। हाँ भाई, √2gl। कितने लोग आ गया है? वंडरफुल यार, शानदार, एक नंबर। यहां से पहुंचाना है, यहाँ पे जस्ट यहीं तक पहुंचाना है।
जस्ट स्ट्रिंग क्या हो जाए, वर्टिकल, इससे एक रेडियन भी ऊपर ना जाए, मतलब जस्ट इस पॉइंट पे पहुंचते स्पीड क्या हो जाए, 0। खत्म, निपट गया। वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें? टेंशन का वर्क कितना है, हाँ, ग्रेविटी का वर्क होगा कितना होगा, प्लस क्या माइनस के बराबर फाइनल 0, इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, काट वाट लेना, वी नॉट कितना आ गया। मतलब यहां से एक बात समझ आ गई कि अगर तुम लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड √2gl से कम दोगी तो वो कभी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं, इफ यू वांट कि ये रस्सी जो है वो इस वाले इलाके को क्रॉस करके दूसरे इलाके में एंटर करे तो वो तभी कर सकती है जब स्पीड √2gl से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या समझ में आया? अभी मान लो जनाब आपसे ये पूछ लिया जाता इसी सवाल में कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन बता दो, क्या बता पाते? तो बता दो फिर। फाइंड द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए एंड बी। Find the acceleration at point A and B. जी, कहां पर? दोनों पे? क्या आ रहा है भाई दोनों पे? कितने लोगों का दोनों पे जी आ रहा है? गलत है, यहाँ पे 2g आएगा, यहाँ पे g आएगा। बहुत गरीब हो यार तुम लोग। एक बात बताओ, यहाँ पर एक तो एसी होगा, एटी तो क्या होगा, 0। अभी तो बताया था, एसी अभी निकाला था, कितना होता है, v²/r। v तुमने ही तो बताया √2gl आ रहा है, उसका स्क्वायर कर दो तो 2g आ गया। ये ए पॉइंट पर है, किस पर, ए पॉइंट पर। अब आते हैं इस पॉइंट पर, क्या ध्यान से देखना, क्या इस पॉइंट पर टेंशन इधर लग रही होगी और mg कहां लग रहा होगा? क्या ये सभी को पता है? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, टेंशन 0 होगी। क्यों? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्या सिर्फ टेंशन है? अरे है या नहीं है? अगर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन है तो टेंशन बराबर m इंटू AC, लेकिन AC किस पर डिपेंड करेगा, V पर। क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे AC की वैल्यू क्या होगी, 0। AC 0 है लेकिन 80 तो होगा भाई, क्योंकि इस समय टेंजेंशियल डायरेक्शन में पूरा का पूरा mg आ गया है। कौन आ गया है, mg आ गया। जरा ध्यान से देखना, क्या लिखोगे, mg बराबर m इंटू 80। क्या लग रहा है, क्या इतने सस्ते सवाल अगर तुम्हारे सामने आएंगे क्या तुम देख के कर पाओगे या छोड़ दोगे? हैं? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जैसे जैसे ये यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका AC कम होता जा रहा है, AC कम होता जा रहा है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। AC होता है v²/r। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो AC कम हो रहा है, लेकिन AT बढ़ रहा है। AT क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि थीटा बढ़ रहा है, तो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या इस तरीके के आगे भी सवाल आएंगे तो सॉल्व कर पाओगे? चलिए अगला सवाल। कर लो। टेंशन पता है तुम्हें, टेंशन की वैल्यू क्या रखी है ए पॉइंट पे? हाँ तो क्या करोगे उससे, तो वो टेंशन आएगी ना वहां से। तो अभी नेट फोर्स टेंशन है, mgb है। जब टोपी बाज लो। आगे गलती समझ। थैंक यू। सवाल कर देना भाई अब जल्दी से। वेलोसिटी दी है √6gl इस पॉइंट पर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर। भाई साहब इस बार तो इसने चक्कर ही लगा डाला। किसका किसका लगाएगा? जब लोग यार किसका, हरकतें इनकी नहीं सुधर रही हैं। ये मान लो ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, बी। टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, सी।
और ये वाला पॉइंट क्या है, डी। मास है m, रस्सी की लेंथ है l, स्पीड है √6gl। क्वेश्चन लिखा जाए फटाफट। फाइंड द speed at point B, C and D. Find the speed at the point B, C and D. Next part. Find the tension force. Find the tension force at point B, C, मतलब A, B, C, D चारों. Find the tension force at A, B, C, D. तुरंत कर देना बेटा। आज तक के मेरे कैरियर में लोगों ने 2 मिनट में सारे आंसर बता दिए। आज ये रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो, तोड़ के रहेंगे? यस सर। सुधर जाओ सुधर। पेन चलाओ भाई, पेन। कोशिश तो करनी पड़ेगी। पीछे माहौल देख के आए क्या चल। मैं तो अभी नोट्स निकाले हैं। चलाओ बेटा, पेन चलाओ थोड़ा सा, है ना। 4 4 कॉपियां रख के बैठते हो क्या बगल में? अच्छा, एक रफ होती है एक फेयर होती है। बड़ा टाइम है यार तुम्हारे पास तो। सजावट में कमी नहीं होनी चाहिए, दिवाली भी आने वाली है। बहुत बढ़िया भाई, ऑनलाइन जबरदस्त चल रहा है भाई। तुरंत आंसर बता देते हैं क्वेश्चन से पहले ही। लास्ट 5 मिनट्स, नहीं सॉरी 5 सेकेंड्स। वैसा तुमसे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लग रही? स्पीड निकालनी है तो सीधे क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। लगाओ, ये पेन चलाओ थोड़ा जल्दी। यस यस, वंडरफुल। चलिए भाई, समय समाप्त। देखते हैं भाई लोगों ने क्या किया है, अभी पता चल जाएगा। सही है? क्या बात कर रहे हो? सारे आगे क्या? चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा कि आज के बाद इस तरीके के सवाल देखने से पहले तुमसे भी सॉल्व हो जाएंगे।
इतनी मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते हैं आंसर लिख देंगे साइड में। चलो आगे बढ़े, देखिएगा भाई, ए पॉइंट पे स्पीड दी थी √6 GL, कितनी दी थी, हमसे पूछा बी पॉइंट पे बता दो। स्पीड निकालने का एक ही तरीका है, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या हम ए से बी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? हमें पता है ए से बी में जब ये गया तो वाई डायरेक्शन में कितना गया, एल। टेंशन का वर्क कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ किसका वर्क होगा यहाँ, mg का। mg का वर्क कितना होगा, प्लस या माइनस? माइनस क्यों लगाया, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर गया है नीचे गया है। पॉइंट बी पे स्पीड का स्क्वायर माइनस पॉइंट ए पे स्पीड का स्क्वायर। क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है? मतलब हमें यहाँ पे सॉल्व करने के बाद पता चला कि इस पॉइंट पे जो स्पीड आ रही थी वो कितनी आ रही थी, √4 GL। आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने पॉइंट बी पे स्पीड निकाली, हमने कहा लाओ थोड़ा सा इसका ऑपरेशन भी कर लेते हैं। ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करने वाले हैं ऑपरेशन, हमने कहा टेंशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टेंशन। टेंशन निकालनी है, जैसी फोर्स की बात की जाए क्या फ्री बॉडी डायग्राम बना देना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पे जनाब ध्यान से देखूं, क्या टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है, क्या mg नीचे की तरफ लग रहा है? ऐसा लग रहा है mg टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कौन से में, और टेंशन सेंटर, सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बराबर क्या, m इंटू ए सी होता है। और ए सी बराबर क्या होता है, क्या पॉइंट बी पे स्पीड पता है? क्या ये वाली स्पीड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं भाई? जैसी सब्स्टिट्यूट किया टेंशन कितनी आ गई, 4mg आ गई। कैसा लगा देख के? मान लो अगर यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता, तो क्या करते? बी केयरफुल, यहां पर इस पॉइंट पर इसके पास एसी भी होगा और एटी भी होगा। ध्यान से देखना भाई, एसी क्या सेंटर की तरफ होता है, पक्का। और एसी की वैल्यू कितनी होगी, v²/r, कितना आ गया, 4g। लोग कहते हैं नेट एक्सेलरेशन 4g, मैंने कहा अरे भैया एटी कहां चला गया, एटी भी तो होगा भाई। क्या एटी इधर होगा, और एटी दिख रहा है। तो अगर नेट एक्सेलरेशन अगर पूछ लिया जाए तो 4g + g, क्या 5g लिख दे हैं? वेक्टर क्वांटिटी है जनाब, इसको लिखेंगे 4g का इज्जत के साथ स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा। पूरा ऑपरेशन हो गया भाई, इससे ज्यादा और क्या पूछेगा? टेंशन पूछ ली, एक्सेलरेशन पूछ लिया और स्पीड पूछ ली, क्या कुछ बचा है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कुछ भी पूछा जाए सबसे पहले स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है, स्पीड। जिस तरीके से हमने बी पॉइंट पर स्पीड निकाली, अब हमें निकालनी है सी पॉइंट पर। तो आप चाहें तो बी से सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हम कहां से कहां लगा देते हैं, ए से सी। तो हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जनाब ए टू सी। समझ आ रहा है कबूतरों? क्यों पीछे वाली जनता समझ में आ रहा है? तमंचा रख के बैठे हुए हैं, गैंग ऑफ वासेपुर वाले लोग हैं ये। ए से सी, ए से सी में वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर गया है, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? बी केयरफुल, नेगेटिव होगा जनाब, बराबर हाफ। कितना आ गया, √2g। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, ये रहा। टेंशन कहां लगेगी, हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग लगती है। तो टेंशन कहां लगेगी, नीचे। mg भी कहां लगेगा, नीचे। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर क्या, m इंटू ए होता है। और a कितना होगा, टेंशन कितनी आ गई, mg। कितनी आ गई, mg। यहां पे टेंशन कितनी आई थी, 4mg। यहां पे टेंशन कितनी आ गई, mg। क्या ये समझ आ गया? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कहानी बी पॉइंट की है वही कहानी डी पॉइंट की होगी, क्योंकि जब वो घूम करके यहां पहुंचा तो आप ए से डी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, तो ए से डी और ए से बी में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, सेम। क्या मुझे डी पॉइंट के लिए दोबारा से फिर से मेहनत करनी चाहिए? मुझे यहाँ पे कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से बोल सकता हूँ डी पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे कितनी थी, टेंशन कितनी होगी? क्या समझ में आया? एक पॉइंट रह गया जहां टेंशन नहीं निकाली, क्या निकाल पाओगे? बताओ क्या लिखोगे, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर mv²/l, जो कि कितना आ जाएगा, mv²/l 6mg। तो टेंशन कितनी आ गई, 7। इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, सभी को समझ आ गया है?
ठीक है, अब मैं यहां से क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूं। यहाँ पे टेंशन थी कितनी, 7 mg। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ कितनी, यहाँ mg। क्या समझ में आया? जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा और ये सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो टेंशन की वैल्यू लगातार क्या होगी, कम। यहां से ऊपर जाएगा तो कम होगी, फिर दोबारा से बढ़ने लगेगी। पहला कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता, सिंपली ये लिख देता फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। क्या तुम्हें समझ में आ जाता कहां फाइंड करनी है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फाइंड करनी है। क्या दिखाई दे रहा है? और अगर आपसे पूछता फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो कहां निकालते, क्या सबसे ऊपर निकालते? जरा ध्यान से देखना, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू का ये डिफरेंस कितना आ रहा है। क्या देखो, मैक्सिमम वैल्यू क्या 7 mg है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, मैं यहाँ पे स्पीड √6gl की जगह अगर 10gl भी दे देता, कितनी दे देता, 10gl, तो भी इन दोनों का डिफरेंस क्या आता, सेम। ये बदल जाता, हाँ बदल जाता। अगर आप इसको √10gl कर देते, कितना कर देते, 10, तो ये बदल जाता, ये भी बदल जाता, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आता, 6 mg के बराबर आता। दूसरा कंक्लूजन, सबसे पहला कंक्लूजन, टेंशन मैक्सिमम कहां होती है, मिनिमम। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है टेंशन बढ़ती है घटती है? वंडरफुल। अब देखना अगला कंक्लूजन जो कि ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है, जिससे सवाल हमारे लिए और भी आसान होने वाले हैं। यहाँ स्पीड कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो, L, फिर कितनी होगी, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में और ऊपर गए L, फिर कितनी होगी। अगर तुम ध्यान से देखो तो वाई डायरेक्शन में जैसे जैसे तुम L बढ़ते जा रहे हो, अंदर √2gl कम होता जा रहा है। देखो देखो यार जरा देखो, यहाँ पे √6gl, रूट, फिर दोबारा नीचे बढ़ रहे हो तो बढ़ रहा है, फिर दोबारा वही हो गया। मतलब ये हमेशा होगा, ये क्या होगा, हमेशा। देखना थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था आपने, मिनिमम स्पीड यहाँ पे कितनी दूं कि यहाँ जाके 0 हो जाए, कितना आया था, रूट। हर L डिस्टेंस, दोबारा बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, हर L डिस्टेंस ऊपर जाने पर स्पीड √2gl कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, कम होती चल, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमेशा होगा ये, क्या होगा, हमेशा होगा। अगर मान लो आज के बाद यहाँ पे सवाल आता भाई साहब, मैंने कहा बोलो, यहाँ स्पीड है √10gl, कितनी है, 10gl, बताओ बी पे कितनी होगी, क्या 8gl होगी, रूट रूट, चलो खत्म। नहीं आया भाई समझ, क्या टेंशन वेंशन कहीं पूछ लेगा निकाल पाओगे। या ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन याद करो, कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे स्पीड कितनी दी थी, कितनी दी थी, मैंने पूछा थीटा पर निकालो, क्या तुमने निकाला था, मैं देखती बता सकता हूँ 60 ही आने वाला है। L चलने पर √2gl कम हो रहा है, तो √gl कम करने के लिए कितना, L/2, तो यहां से कितना ऊपर गया होगा ये डिस्टेंस, अगर ये L/2 तो ये कितना, ये L/2 और ये कितना है, तो मैंने सुना है कि cos थीटा बराबर बेस अपॉन, खत्म। अरे नहीं आया समझ में भाई, क्या कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब √2gl L पर कम होती है, दोबारा सुन लेना, जब √2gl L पे कम होती है तो √gl L/2 पे कम होगी। तो हमने कहा यहाँ √gl है, कहां 0 होगी, मैंने कहा L/2 पर होगी। अगर ये L/2 तो ये भी खत्म हो गया, 60 डिग्री। अगर ये मैं पहले ही तुम्हें बता देता तो तुम लेकिन भाई जो अभी मैंने बताया वो समझ आए या ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट फंडामेंटल जो अप्रोच है वो तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको हर बार संकट से बाहर निकालेगा। ये हो सकता है कभी कभी धोखा दे, कल देगा, जब सवाल करेंगे तब देगा धोखा, कहां देगा वो कल बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन क्या ये बात समझ आ गई है? तो जल्दी से अंग्रेजी में बढ़िया स्टेटमेंट लिखेंगे फटाफट से, नोट डाउन दिस। The maximum value of a tension force, इंपॉर्टेंट की पॉइंट खोपचे में फटाफट लिखें। खोपचा सुन के खुश बहुत हो जाते हो, स्कूल की याद आ जाती होगी, अरे सुधर जाओ सुधर जाओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ टेंशन, maximum value of a tension is at
bottommost point and the minimum value of tension is at topmost point, Next key point. While moving upward in circular motion, in a circular motion, speed decreases by root 2 GL. Speed decreases by root 2 GL for the every L displacement in vertical direction. For the every L displacement in vertical direction. Next key point. The difference of maximum and minimum tension. The difference of maximum and minimum tension force is 6 mg. ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिर्फ दो ही इक्वेशंस हैं जिससे सारे सवाल सॉल्व होते हैं। पहली वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। लेकिन फोर्स एनालिसिस करते समय हमेशा फोर्सेस को दो डायरेक्शन में तोड़ना है। कौन कौन से जल्दी बताएं? एक रेडियल टुवर्ड्स द सेंटर और एक टेंजेंशियल। अगर ये दो बातें इंसान को याद रहे तो क्या वो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा? जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। कल हम ऐसे सवाल करेंगे कि मान लो यहाँ इतनी स्पीड तो दे दी, इस पॉइंट को तो क्रॉस कर गया, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया, बीच में उसने धोखा दे दिया, मतलब बीच में ही रस्सी क्या हो गई? स्लैक हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लो वेलोसिटी दी, इस पॉइंट पर गए, एक पॉइंट तक गए और वहां पर रस्सी स्लैक हो गई, तो फिर देखेंगे कि उस केस में क्या होगा। जल्दी से फटाफट डिस्कशन निकालें। कौन सी रेस दी गई थी? फटाफट। क्या हुआ? लाओ भाई एक रेस दे दो इधर फटाफट। आंसर्स तो सभी के पास होंगे। इसके बाद किसका क्लास है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। क्या हुआ? क्या हुआ? वाह, मेरा भी कुछ रख लिया हो ऐसे। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे फिजिक्स के अलावा कोई और लैंग्वेज समझ आती नहीं है। वाह वाह है। ठीक है, रेस नंबर 40। ठीक है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं होगी आपस में। ठीक है, उठा के कबाड़ की तरफ फेंक दिया जाएगा बाहर। करके तो सभी आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ लें सभी लोग प्लीज, आई हैव अ रिक्वेस्ट। बातचीत नहीं, चूरन बना देंगे इधर ही। जरा देखिएगा भाई, एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया। ये वाली सरफेस स्मूथ है। कैसी है बेटा? स्मूथ। ये वाली सरफेस कैसी है? रफ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये यहां से रिलीज किया, ये ऐसे आएगा डी,
डी, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से मैक्सिमम कितना जाता है, डी, क्वेश्चन में खुद दिया। फिर ये कंप्रेस करने का, फिर ये वापस गया, फिर ऐसे ये ऊपर गया, और ये ऊपर जिस हाइट तक पहुंच पाया वो कितनी है, एच डैश। इतना तो श्योर है कि पहले जहां तक पहुंचा था अब वहां तक तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि एनर्जी खर्च हुई है। तो हमसे यहाँ पे रिलेशन पूछा गया है। मैंने कहा कि ये है आपकी इनिशियल पोजीशन जहां से इसको छोड़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय हम कहीं से कहीं भी लगा सकते हैं ना, बीच में क्या हुआ क्या उससे हमें कोई लेना देना है, कुछ भी हुआ हो सीधे आप इनिशियल देखें और फाइनल। तो मैंने कहा ये है मेरी इनिशियल जहां से इसको रिलीज किया था, यहाँ पे स्पीड क्या है, 0। फाइनली यहाँ पे आकर के रुक गया था हार करके, ये है फाइनल, यहाँ भी स्पीड क्या है, 0। ठीक है, सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। एक बात बताओ, टोटल कितने फोर्स लगेंगे जो इस पे वर्क करेंगे, क्या एमजी का वर्क होगा? तो ध्यान से देखना, एमजी का वर्क लिखने के लिए हमें इस बात से मतलब नहीं है तू कहां घूम करके आया है, बस हम ये देखेंगे कहां था और अब कहां है, कितना नीचे आया है। घूम करके आया बेचारा, गिर गया नीचे। ठीक है, कितना गिर गया नीचे? तो ग्रेविटी का वर्क होगा एमजी एच माइनस एच डैश। क्लियर है जनाब? ठीक है, कोई तकलीफ? अब बात करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी नेचुरल लेंथ पे थी, बाद में भी किस पे आ गई? लोग कहते हैं सर कंप्रेस किया, मैंने कहा हाँ सर, फिर वापस। तो जितना पहले नेगेटिव वर्क हुआ उतना बाद में पॉजिटिव वर्क हुआ, तो स्प्रिंग तो गई अपने घर। अब आएगा फ्रिक्शन। कौन आएगा? फ्रिक्शन। ध्यान से देखना, यहां से आगे कितना गए, डी, पीछे कितना गए, डी, टोटल डिस्टेंस कितना चले, 2d। रफ सरफेस पे 2d चले तो फ्रिक्शन का वर्क क्या लिखोगे, माइनस के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। बीच में क्या हुआ, क्या लेना देना है, 0 क्यों किया? इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल भी 0, खत्म। क्वेश्चन नंबर, ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, किसी को डाउट? हो गया मत बोला करो बस प्लीज, है ना। कोई हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं हुआ तो मतलब है ना। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 4। जब ऐसे मैं बोलता हूं तो बुरा तो नहीं लगता? लगता है तो लगने दो, कबाड़ क्या लोगे तुम? ऐसे ही चलेगा भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, यहां से पार्टिकल को ऊपर फेंका है, इस पॉइंट पे उसकी स्पीड v है और काइनेटिक एनर्जी e है। ये ऊपर जा रहा होगा, इस पॉइंट पे जाकर के इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और मान लो जिस पॉइंट पे स्पीड 0 हुई वो हाइट है h, लेकिन हमसे सवाल में ये पूछा गया है h/2 पर। कितने पर? h/2 पर। यहाँ पे बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? तो लोग कहते हैं आधी हो जाएगी। ये कैसा मजाक है भाई, है ना? क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस भी तो आधा हो गया। ऐसे नहीं, ठीक है। एक बात बताओ, एक ये ऊपर गया तो वापस नीचे भी तो आएगा, ऐसे देख लेते हैं। ये ऊपर गया तो वापस नीचे आएगा या नहीं आएगा? पक्का? अगर मैं आपसे पूछूं h, h बराबर क्या लिखोगे, मैक्सिमम हाइट, तो v बराबर क्या लिखोगे? ये तो सही लिखा है ना। एक बात बताओ, जब ये नीचे आ रहा होगा, कितना नीचे आया, मान लो कितना नीचे आएगा, h/2। क्या मैं यहां से लेकर के यहां तक, आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर चाहें आप तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक बात बताना, अगर मैं यहां से यहां लगाऊं, सर यहां से यहां क्यों लगा रहे हो? फायदा है। क्या फायदा है? क्योंकि इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, 0। तो देखना इस पॉइंट पे मान लो स्पीड v1 है, कितनी है, v1। तो v1 स्क्वायर बराबर इनिशियल क्या, 0 प्लस 2a इंटू h, लेकिन h कितना है, h/2। क्या समझ में आया? तो यहां से v1 कितना आ गया, √gh। जरा इसको ध्यान से देखो, ये है √2gh और ये कितना है, √gh। क्या उसको अगर ध्यान से देखूं, इसको अगर मैं v0 बोलूं तो क्या ये मेरे सामने v0/2 लिखा हुआ है? v0/√2 है भाई। कितना है? इसको अगर √2 से डिवाइड करोगे तभी तो ये मिलेगा। तो एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड v0/2 होगी या v0/√2 होगी? खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अब, यही तो होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5, ओके नाइस क्वेश्चन।
पढ़ो। अरे बातचीत नहीं बिल्कुल। देखो ध्यान से, ये ब्लॉक ए है और ये बी है। ब्लॉक ए इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। इस पर नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। पक्का? तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं mg बराबर क्या रहा होगा? तो बताना यहाँ से कितना स्प्रिंग में कंप्रेशन आया होगा। ये तो समझ आ रहा है ना, एक ब्लॉक के एक स्प्रिंग के ऊपर ब्लॉक को रखोगे तो वो स्प्रिंग को क्या कर देगा? कंप्रेस। और कंप्रेस करने के बाद अभी स्प्रिंग अपने एनएलपी से कितना नीचे होगी? mg बाय के। यहाँ पे चुपचाप से बैठा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही बात है, आदत है तुम्हारी, आगे नहीं बोलूंगा, डैश डैश। ठीक है, ठीक है। तुमने क्या किया? इस पॉइंट पे एकदम से इसको वेलोसिटी दे दी। क्या दे दी? वेलोसिटी। तो ये नीचे जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पर मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स कितना होगा? एक बात बताओ, 2m का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? ऊपर से एक स्प्रिंग फोर्स और लगेगा, kx। लगेगा या नहीं? तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो धरती माँ है, ये तो कांस्टेंट। हमको यहां से लगने वाले नॉर्मल को मैक्सिमम करना है। तो नॉर्मल तब मैक्सिमम होगा जब स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। अब मैंने सुना है कि स्प्रिंग फोर्स जहां मैक्सिमम होता है जहां पे स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होता है? तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल की वैल्यू बराबर क्या होगी? kx प्लस mg। लेकिन ये x मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी, दैट इज व्हाट? 2mg। क्या यहां तक समझ आया नहीं आया? हमने इसको वेलोसिटी दी, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। हमने मान लिया कि ये अपने एनएलपी से मैक्सिमम कितना नीचे आया? x। पता नहीं ना, यही तो निकालना है, कितना नीचे आया? इतना। सर आप एनएलपी से क्यों ले रहे हो? लेने में थोड़ा आसानी ये रहता है क्योंकि जब हम वर्क डन बाय स्प्रिंग लेते हैं तो उसमें हम चेंज इन लेंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चेंज इन लेंथ। तो यहां से लिखेंगे ना एनएलपी से। और ये एक्स जो है वो भी हम कहां से मेजर करते हैं? एनएलपी से। यहां तक बताओ कोई तकलीफ? जब इसमें कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तो इस वाले ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी? हाँ, यहां तक बताओ किसी को तकलीफ? अगर अपन के पास एक्स मैक्सिमम आ जाए, क्या आ जाए? एक्स मैक्सिमम, क्या हमारा काम हो जाएगा? क्योंकि नॉर्मल निकालना है मैक्सिमम तो वो वहीं पे होगा। एक्स मैक्सिमम निकालना है तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन है जो हेल्प करेगी? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या याद है तुम्हें? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। बताना कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे? स्प्रिंग और ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी का वर्क लिखे? बताना एम जी। कितना नीचे गया है? ये। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है? एक्स मैक्स माइनस एम जी बाय के। ये किसी गरीब भाई बंधु को समझ आया क्या? देखो कैसे देख रहे हैं। आ गया? प्लस हाफ के एक्स इनिशियल। व्हाट इज एक्स इनिशियल? जीरो। जीरो? अबे नालायक को जीरो नहीं होगा, ये लिखा हुआ है एम जी बाय के का होल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये समझ आया एक्स क्या लिखा है? बराबर क्या होता है? जीरो। सब जीरो कर देंगे तभी नंबर तुम्हारे जीरो आएंगे। फिर जीरो माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो है लेकिन इनिशियल कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे लग रहा है वी दिया हुआ है, जी स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के। उसकी वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? क्या सही लिखा है क्या? भाई साहब इसके आगे तो सॉल्व मुझे भी करना नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आता। क्या सॉल्व कर पाओगे? क्वाड्रेटिक बनेगी शायद। ठीक है, बनेगी या नहीं बनेगी? किसी ने सॉल्व किया आगे? ठीक है, सॉल्व करके लाने, कल चेक करूंगा। ये लिखो, करोगे नहीं तुम भी, लिख के छोड़ दोगे मेरी तरह। अच्छा कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता दूं क्या? पूछो तो सही एक बार तुम। समझ में आया भाई? ये होना चाहिए था यार, ऐसा कुछ खास था नहीं। ठीक है, किससे हो गया था ये? गुड, करो भाई एफर्ट्स करो, यही आईआईटी है यार।
ये थोड़ी है कि क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे हम लोग। नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। बातचीत नहीं यार, बिल्कुल भी यार, प्लीज। देखिए आप लोग बात मत करिए, अच्छा लगता है मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ। शोभा ही नहीं देता एटीट्यूड को। पर्सनैलिटी इसलिए थोड़ी ना बनाई है इतनी। क्वेश्चन नंबर 6। क्या? हाँ तो नहीं आएगा। नहीं लेकिन हम तो मीन से देखते हैं ना, मीन से जितना ऊपर उतना नीचे। तो ये तुम्हें क्या पता है कि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, पता है ये? अरे चुप रहो यार, कुछ भी बोल रहे हो। एक्चुअली मैंने ये बोला था मीन से जितना ऊपर उतना नीचे। क्या मीन से सिर्फ एनएलपी तक ही जाएगा? ये किसने बोला तुम्हें? और तुम अपने मन से मान लोगे क्या? मैंने ये बोला था कि मीन पोजीशन से जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है, लेकिन ये तुम्हें किसने बोला कि ये मीन से यहीं तक जाएगा? क्या इसके ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है। तो तुम ये क्यों बोल रहे हो ये एमजी बाइक है तो ये भी एमजी बाइक है? ठीक है, नहीं नहीं कर सकते। जितनी देर में बार बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। 6 हो गया क्या? क्या दिक्कत है? वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट के डी पार्ट में तो डाउट होना चाहिए था। डी पार्ट भी हो गया 7th का। वर्क डन बाय एफ, देखो ध्यान से, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है? हैं? नहीं हो रही है, पक्का? तो ये तो समझ में आ रहा है, पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 0। पता है बात? एक बात बताओ, अगर पूरे सिस्टम पे कंबाइंड फ्री बॉडी सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो ऐसे लिखूंगा वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, लेकिन पूरे सिस्टम पे होल सिस्टम पे ये टर्म क्या आ जाएगा? 0। तो जो भी वर्क है वो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? ए प्लस बी, दैट्स ऑल। नहीं आया समझ? हो गया था? और किसी पार्ट में डाउट है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। होना चाहिए था यार, देखो ध्यान से। क्या दिया हुआ आंसर? तो तुम्हारा आंसर बी नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है? क्लास अटेंड नहीं करते क्या तुम लोग? देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स एफ लगा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये फोर्स जस्ट इतना सफिशिएंट है कि ये ब्लॉक जस्ट क्या कर जाए? मूव कर जाए। तो ये ब्लॉक अगर मूव कराना है तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें आगे वाला फोर्स आगे कौन लगाएगा? स्प्रिंग के एक्स, और पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन, जो कि कितना होगा? म्यू टू एम टू इंटू जी। जब यहां पे स्प्रिंग फोर्स जस्ट म्यू टू एम टू जी के बराबर हो जाएगा, मतलब जब हम कह सकते हैं स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो म्यू टू एम टू जी बाई के बराबर हो जाएगा, जब ये जस्ट मूव करने लगेगा। अब देखना, मैं यहाँ पे पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, हमने इस पे फोर्स लगाया, ये आगे मूव कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो इस पे तो कोई वर्क होगा ही नहीं। क्या इस पे कोई फ्रिक्शन वर्क करेगा? क्योंकि जब तक ये मूव नहीं किया। अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता कि जनाब हम मिनिमम कितना फोर्स लगाएं इस ब्लॉक के ऊपर कि ये वाला ब्लॉक मूव करने लगे, क्या इस प्रोफाइल के हमने क्वेश्चंस किए या नहीं किए? देखना ध्यान से। तो हमने कहा हमने इस पे फोर्स लगाया, ये आगे जा रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जब मैक्सिमम होगा, जो कि इसके बराबर है, उस समय इसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0। क्या ये बात बताई थी? तभी तो ये फोर्स क्या होगा? मिनिमम। ये स्पीड 0 क्यों करी है, समझ में आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम कहां पे होता है? जहां पे कंप्रेशन क्या होता है? मैक्सिमम। खत्म हो गया।
बताना इस पूरे सिस्टम पे सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क इस पे हुआ कितना हुआ, इनटू एक्स। क्लियर? स्प्रिंग फोर्स का वर्क बताओ, हाफ के 0 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोई है जो वर्क करेगा? हाँ है ना, एफ। ये इसका वर्क कहाँ चला गया, घर चला गया कि तुम्हारे? इसका वर्क कितना होगा, एफ इंटू एक्स। क्या ये 3 फोर्स का वर्क होगा? और कोई है जो वर्क कर रहा है? जल्दी बताओ यार। बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एक्स एक्स कट जाएंगे, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी μ1 m1g प्लस के एक्स बाय 2। के एक्स की वैल्यू ये रखी हुई है, कितनी रखी हुई है, μ2 m2g। तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये आ जाएगा μ2 m2g/2। बताओ क्या समझ नहीं आया, बताओ भाई। हो गया सॉल्व? आया आंसर कि नहीं आया? ठीक है। अबे ए और बी दोनों सेम है क्या ऑप्शन? मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग पूछा है, मैक्सिमम कंप्रेशन ये लिखा हुआ है, ये रहा। इसको मूव कराना है ना, तो इस पे देखोगे तो ये आ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन यही तो होगा भाई, तो ये कैसे हो गया सही? ठीक नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, देखो कुछ मत देखो, मतलब क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। फोर्स लगाया, ये ऐसे ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, ठीक है। तो जहां से चला और जहां गिरा, इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करूं, क्या ये दोनों सेम लेवल पर हैं? तो ग्रेविटी का वर्क कितना है, 0। बहुत अच्छा। क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई जब जमीन से टकराएगा। एक बात बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 40। ये कब तक लगा है, 40 मीटर जब तक चला है। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क कितना लिखोगे, 40 इंटू 40। ग्रेविटी का वर्क 0, क्योंकि जहां से चले थे सेम लेवल पे आ गए। और कोई फोर्स ने वर्क किया है क्या? बराबर चेंज इन काइंड, हाफ एम, एम कितना है, 2 इंटू वी। खत्म। क्या देख रहे हो, खत्म हो गया भाई, नहीं आया समझ? क्वेश्चन नंबर 10। 10 हो गया, और कोई पूछना है? क्वेश्चन 7 पार्ट सी, टोटल वर्क ऑफ द फ्रिक्शन ऑन ए प्लस बी इज नेगेटिव। लास्ट वाली लाइन पढ़ो, द ब्लॉक डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में स्टैटिक लगेगा काइनेटिक? स्टैटिक। चिल्ला चिल्ला करके ठोक ठोक करके बताया, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम इज। और आज भी बताया है, ये नहीं कह सकते सर आज बताया तो पहले कैसे होता, पहले भी बताया है, 2 बार स्टेटमेंट लिखवाया, लिखवाया नहीं लिखवाया? चलो भाई होमवर्क लिखो। क्या और भी था क्या? क्या कितने क्वेश्चन थे? चलो कल करेंगे यार, उसको दिमाग से निकल गया वो। होमवर्क लिखो, होमवर्क। आवाज मत निकालो, कबूतर बना के उड़ा देंगे यहीं से। अगली रेस कौन सी है? रेस नंबर 41 कंप्लीट। रेस नंबर 41 कंप्लीट। शीट ले आओ बेटा। S1 में क्वेश्चन नंबर 14। S1 में क्वेश्चन नंबर 14। S2 अभी तक लगता है नारियल नहीं फूटा, S2 का फोड़ देते हैं आज। S2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3। कल होगा डिस्कशन और होमवर्क चेक, है ना? तो आधी जनता तो गायब है कल। हाँ ठीक है चल, खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही IIT है बेटा। अबे क्यों खिलखिला रहे हो, दांत निकल जाएंगे यहीं पे। खे 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 खे। लिखो ये ओवन में 13 14 15 20 21।
क्या लगता है इतना हो पाएगा? ठीक है, पेपर 1 तो दे दिया था, पेपर 2 और कर लेना। मिला नहीं है क्या पेपर? भाई का नाम ले दिया अगर हो जाएगा काम तुम्हारा।